मामला हरियाणा के पलवल का है। कुछ वर्ष पहले हेमराज की पत्नी ने कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का बाद आत्महत्या कर ली थी। हेमराज का कहना है कि आत्महत्या से पहले उनकी पत्नी ने एक सुसाइड नोट भी लिख रखा था, जो बाद में पुलिस के पास दे दिया गया। लेकिन हेमराज का पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय हेमराज पर ही कार्रवाई कर दी। मामला इतना गंभीर होने के बावजूद आरोपी अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा कंप्लेंट के साथ जमा किए गए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सबूतों को गायब कर दी छह है। हेमराज पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी के इंसाफ की लड़ाई रह रहे हैं। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार के विभागों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन इस इंसाफ मिलना तो दूर की बात, अब खुद ही पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित होने लगे हैं। अब हेमराज कहते हैं कि मेरा यह अंत में देश की राष्ट्रपति को अंतिम खत है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी दास्तान बयां की गई है। अब देखना यह है कि आखिर कोई इस तरह असहाय पीड़ित इंसान की फरियाद को सरकारें सुनेगी या फिर यूं ही आत्महत्या करने पर मजबूर होने के छोड़ देंगी। आओ जानते हैं क्या कहते हैं हेमराज। मैं हेमराज चौहान, जिला पलवल, हरियाणा से, गांव मीतरौल। 2015 में मेरी घरवाली के साथ रतन नाम के आदमी ने जबरन घर में घुसकर बलात्कार किया था। उसके बाद पुलिस ने डीडी दर्ज कर ली, डीडीआर नंबर 25। उसके बाद आरोपी रतन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। और उसके बाद मेरी जो वाइफ है कुछ दिन बाद आत्महत्या कर लेती है और सुसाइड नोट पुलिस को पहले ही दे देती है। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए मुझे दहेज का झूठे केस में फंसा दिया। और मैं कोर्ट से बरी हो गया तो मैंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस एक दूसरे अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है, मुझे प्रताड़ित कर रही है। बार बार पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ। हर विभाग में, हर मंत्रालय में इस मामले की फाइल लगी हुई है। सरकार को बार बार फर्जी रिपोर्ट भेजी जाती है, मुझे परेशान किया जा रहा है। हर तरह से मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और मेरी घरवाली का असल सुसाइड नोट भी थाने से पुलिस ने गायब कर रखा है। आरोपी का जुर्म कबूल किया एक शपथ पत्र है, वो भी गायब कर रखा है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और मुझे अब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं कभी भी परेशान होकर आत्महत्या कर सकता हूँ। मैंने राष्ट्रपति महोदया जी को भी आज लिखित में पत्र मेल कर दिया है कि मैं कभी भी परेशान होकर आत्महत्या कर सकता हूं, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और दोषियों की होगी।